स्टाफ नर्स, पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कनिष्ठ सचिवालय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत 12 मई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी शहरी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनमें विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 15वें वित्त आयोग के अधीन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिए गए जिलों में जितने भी शहरी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कनिष्ठ सचिवालय सहायक और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भर्तियों पर फिर से विज्ञापन जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है कि 182 शहरी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, उनमें मानव संसाधन की भर्ती के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनका पदों के आधार पर यहाँ पर पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। आप जिन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उनके आधार पर जानकारियां देख लीजिएगा। जैसे कि अगर आप स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ पर 182 पोस्ट हैं, पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए भी 182 पोस्ट हैं, वहीं पर कनिष्ठ सचिवालय के लिए भी सेम दी गई है और चतुर्थ श्रेणी के लिए भी सेम, यानी कि टोटल यहाँ पर 728 पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसे जितना जल्दी हो सके जिला स्तर पर भर्ती पूर्ण करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो आप जिस जिले के अंतर्गत आते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहिएगा, जितना जल्दी हो सके क्या नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। 17,000 पदों पर जो भर्तियों की बहार है, अगर हम उस पर बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 12,489 शिक्षक भर्ती, फिर बात करें 920 पदों पर तकनीकी शिक्षा विभाग से, जो पहले 366 पदों पर निकली थी अब वो 920 हो गए। उसके बाद यहाँ पे जो वन विभाग के 1920 पद जो है वो विज्ञापित हुए, मतलब होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्टल अधीक्षक के 500, राज्य लघु वनोपज संघ के 180 पद, सहायक पशु चिकित्सक के 150 पद और इसके अलावा सहायक श्रम पदाधिकारी के 34 पद और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश संविदा भर्ती में 54 पद। इसके अलावा अगर हम इस सप्ताह की बात करें तो जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में मैंने आपको बताया है वो, और इसके साथ साथ अपेक्स बैंक के जो 522 पद है वो यहाँ पे देखने को संभावित है। इसके अलावा बहुत सारे और भी पद यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के उन अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो गया है जो छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक 10 श्रेणी की तैयारी कर रहे थे। आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया है, जिसमें कुछ संशोधन के साथ शुद्धि पत्र जारी किया गया है। पहले संशोधन देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी से का उल्लेख है जिसके स्थान पर भारतीय नागरिक भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थी से पढ़ा जाए। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के अलावा भारतीय नागरिक जो किसी दूसरे राज्य में है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर नुकसान ये हो रहा है कि बाहर के अभ्यर्थी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़ाम दिला सकते हैं और चयन हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 400 रुपये शुल्क के साथ फॉर्म फिलअप करने दिया जाएगा। केवल यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के लिए फ़ायदा है, क्योंकि जब किसी अन्य राज्य के अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे तो उन्हें 400 रुपये परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें केवल 47 रुपये, जो जीएसटी के साथ प्रोसेसिंग चार्ज होता है, उसे देना पड़ेगा। जब फॉर्म निकाली गई थी उस समय थोड़ा सा गलती छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा हो गया था। उसे संशोधित करते हुए समय के स्थान पर अंक को जोड़ा गया है। बाकी जो शर्तें थी जो 13 मार्च 2023 को निकाली गई थी वो यथावत रहेगी, ये बताया गया है। साथियों, इससे पहले छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक 10 श्रेणी का एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अर्थात सीजी व्यापम के द्वारा लिया जाता था। मेरे हिसाब से व्यापम द्वारा यह एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए था। इसके फ़ायदे ये हैं कि जब भी रिज़ल्ट आता है तो आप अपना मार्कशीट देख पाते हैं कि आपने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कभी यह नहीं बताता कि आपने कितना अंक अर्जित किए हैं, केवल रोल नंबर शो कर देता है। जिनका रोल नंबर लिस्ट में है, पीडीएफ में है, वो पात्र हैं। जब व्यापम लेता था तो आप अपना मार्कशीट के साथ कितने अंक, कितने रैंक, कैटेगरी रैंक कितना, ओवरऑल रैंक कितना देख पाते थे।
लेकिन अब उसे देख नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब व्यापम परीक्षा लेती है तो वो केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए आयोजित करती है। तो यहाँ पर भी आपको डिसएडवांटेज हो रहा है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जब परीक्षा लिया जा रहा है। तो साथियों, आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है। इससे आपको काफ़ी नुकसान होगा क्योंकि बाहर के अभ्यर्थी भी फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इससे अच्छा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को यह परीक्षा आयोजित किया जाना था। आपके विचार से क्या लगता है कि बाहर के अभ्यर्थियों को भी परीक्षा की अनुमति देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? परीक्षा का आयोजन व्यापम द्वारा लिया जाना बेहतर था कि लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया जा रहा है वो बेहतर है? क्या छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी इतने सक्षम नहीं हैं कि वे छात्रावास अधीक्षक बन पाएँ, जिसके कारण आप किसी अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए? साथियों, कमेंट करके बताइएगा कि ये अच्छा है कि नहीं। मैं आप लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। एसआई भर्ती को लेके तो देखिएगा, यहाँ पे सीधी सी बात है, क्योंकि एसआई भर्ती पिछले 5 साल से लंबित है, इसी वजह से शासन इसको बढ़ाने के मूड में नहीं है। होगा यहाँ पे एक आदेश जारी किया गया जहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको जो है डेट बढ़वाना है तो आप 18 तारीख तक जो है उस पर आवेदन करें। पीएससी ने ऐसा जो है वो नोटिस जारी किया है।